नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज तो देख के आप बता रहे होंगे कि कोई एक्सरसाइज नहीं दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे एक्सरसाइज का वीडियोस पूरा सीक्वेंस में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए स्पेशली। अब बात ऐसा है ना दोस्तों, कुछ चीज़ों को बहुत अर्जेंसी के साथ क्लियर करना ज़रूरी है, कुछ आइडियाज़ को बहुत जल्दी-जल्दी समझाना ज़रूरी है, ताकि पूरे दुनिया भर में जो इतना बड़ा बिज़नेस चल रहा है ना, इस 2 सिंपल चीज़ों को लेके मेल फर्टिलिटी इश्यूज़ लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो क्या रहा है, लाखों का बिज़नेस चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, कई सारे चूरन बिक रहे हैं, कई सारे मेडिसिन बिक रहे हैं, कई सारे पंप बिक रहे हैं, कई डॉक्टर इम्प्लांट लगा रहे हैं और बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर इस चीज़ों को और ज़्यादा हवा दे रहे हैं, राइट? बट इसके पीछे साइंटिफिक सपोर्ट कितना है, साइंस कितना इस चीज को मान रही है। मैं किसी भी डॉक्टर का खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर का खिलाफ नहीं हूँ। और जैसे आप देखते हो कि हर हफ्ते मैं खुद नए नए वीडियोस बना के डालता हूँ कि भाई ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आपके मन में उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अगर आप सही में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन दोनों में किसी से भी परेशान हो तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। उठना बहुत ही नेचुरल चीज है और सवाल करने का आपको हक भी है। जिस तरह से आप लोगों ने इतना दिनों तक मुझे प्यार दिया है, हमारा चैनल 25,000 सब्सक्राइबर होने वाला है जस्ट, और इंस्टाग्राम में ऑलरेडी 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसी तरह से डेली नंबर ऑफ इंक्वायरीज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कुछ चीजों को बिल्कुल क्लियर करते हैं और आप लोगों ने जो सवाल किया है उन्हीं सवाल को समझाते हुए मैं एक छोटा सा कोशिश करूंगा कि 10-12 मिनट के अंदर आपका जो पेल्विक फ्लोर का संरचना है उस संरचना को थोड़ा समझा दूं, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आप खुद डिसाइड कर सको कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपके लिए सही होंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं होंगे। तो प्लीज इस वीडियो में स्किप करने लायक कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप 1 मिनट को स्किप करो और उस 1 मिनट में आपके काम का चीज छूट जाए। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा सुन लीजिए। आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार परेशान है, उसको इस वीडियो को जरूर भेजिए। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आता है, बहुत ज्यादा आता है ये सवाल कि सर कीगल एक्सरसाइज के बारे में हर कोई बात करता है, आप अलग से कीगल एक्सरसाइज के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? आप बोलते हो कि योगा करना बहुत जरूरी है, इतने सारे स्ट्रेचेस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात को अच्छे से समझिए। जितने भी कीगल एक्सरसाइज के नाम से आप जानते हो ना, वो सारे एक्सरसाइज इंडियन यौगिक आसन ही है, बस उसका डायनामिक फॉर्म है। आप यहाँ पे एक एक करके देख लीजिए। सबसे पॉपुलर कीगल एक्सरसाइज ये क्या है? ये आपका सेतु बंधासन, उसका गत्यात्मक रूप। ये कौन सा एक्सरसाइज है? उत्थित बद्ध कोणासन, उसका गत्यात्मक रूप। ठीक है, ये कौन सा एक्सरसाइज है जो बहुत फेमस एक्सरसाइज है? ये भी आपके जो कीगल के नाम पे मार्केटाइज किया गया है, फलक आसन है, प्लैंक पोस्चर। तो इसी तरह से मैं एक एक करके जितने भी आसन कीगल के नाम पे फेमस है, सबको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हमारी इंडियन योगा ही है। कीगल एक्सरसाइज और योगा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। योगा और ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि कीगल एक्सरसाइजेज जो है केवल एक कुछ पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने में काम करता है, ना कि उस जगह से इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज में काम करता है, ना ही आपको अपने शरीर के जो स्ट्रेस लेवल है, जो भी आपके एंग्जाइटीज है, जो भी आपके मन में भय जमा हुआ है इन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेकर, उनको दूर करने में बिल्कुल मदद नहीं करता। हालांकि योगा जो है उसमें प्राणायाम भी है, ब्रीदिंग भी है, मेडिटेशन भी है, जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करेगा। और इसको और हम अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अभी पेल्विक फ्लोर का संरचना को समझेंगे। दोस्तों, ये जो बोलते हैं ना पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक फ्लोर है क्या? ये कोई एक मसल नहीं है, इसमें कई सारे छोटे छोटे बारीक और बड़े मसल्स है उसमें। पेल्विक फ्लोर का आप समझ सकते हो, आपका जो लोअर बेली है, पेट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पे, जहाँ पे आपका पीनस इरेक्ट होता है, वहां से लेके बिल्कुल अपने गुहद द्वार तक आपका जो एनल मसल है, वहां तक पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में टोटल जितने भी मसल्स हैं, ये मिलके फॉर्म अप करते हैं पेल्विक फ्लोर। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इरेक्टाइल जैसे प्रॉब्लम्स के लिए? पेल्विक फ्लोर जो है ना, वो आप समझ लो सारे मसल्स मिलके एक इस तरह का संरचना बना लेते हैं, जो कि आपके सारे सेक्सुअल ऑर्गन, उससे रिलेटेड जो टिश्यूज है, उसको सपोर्ट करता है, राइट? उसमें एक दो मसल नहीं है, उसपे एनल स्फिंक्टर मसल है, उसमें यूरेथ्रा स्फिंक्टर है, उसके जस्ट ऊपर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, वहीं पे आपका जो पीनस है वही से इरेक्ट होता है। तो बहुत सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व है। इस सारे मसल्स को अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, कोई पर्टिकुलर एक मसल को ट्रेन करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा, इसको बिल्कुल सादा भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि देखिए 10 मिनट में ना तो मैं आपको डॉक्टर बना सकता हूँ, ना मैं खुद डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं बस एक फर्टिलिटी योगा कोच हूँ, तो मैं एनाटॉमी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से आप समझाऊंगा। आप मान लीजिए कोई बड़ा सा पेड़ है, बरगद का पेड़ है या तो देवदार का पेड़ है। जिस तरह से एक पेड़ तभी अच्छे से जमीन के ऊपर खड़ा रह पाएगा
टिक पाएगा जबकि उसके जड़ जमीन पे बहुत अच्छे से धसा हुआ होगा। और जड़ अगर जमीन पे बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखा है, उसके बाद सेकंड कंडीशन ये आता है, जिस जमीन पे वो है वो जमीन पे अच्छा होना चाहिए, जमीन स्ट्रांग होना चाहिए। आपने देखा होगा इंडिया में से कई सारे केसेस है, जो प्रमोटर्स होते हैं कोई भी नरम मिट्टी वाले जगहों में कोई भी तालाब है उसको भर के बिल्डिंग बना लेते, फ्लैट बना लेते, स्काई स्केपर बना लेते, और 2-3 साल बाद वो स्काई स्केपर धीरे धीरे ऐसे टेढ़ा टिल्ट हो जाता है। क्यों? नीचे जिस जमीन के ऊपर इसका पूरा वजन आ रहा है ना, उस जमीन पे स्ट्रेंथ नहीं है। आपका जो पेल्विक फ्लोर है उस जमीन का काम करता है, जिस जमीन पे वो बरकत का पेड़ बोलो या तो देवदार का पेड़ बोलो, वो खड़ा होता है, वो इरेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो पीनस का इरेक्शन है, पीनस का अप्रोक्सीमेटली 50% लेंथ तो बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि कोई पेड़ का जड़ उसको होल्ड करने में मदद करता है, इसी तरह से वो इरेक्शन में जो बॉडी का अंदर वाला पार्ट है, जो आपके स्किन के नीचे पेट के अंदर रहता है ना, वो ज्यादा मदद करता है इरेक्शन में। बाहर ओनली अप्रोक्सीमेटली 50% पार्ट ही रहता है। तो जो एंटायर पेल्विक मसल है, उस पेल्विक मसल जब स्ट्रांग होगा, इसकी जब जो रेशा है मसल की, सारे मसल जब अच्छे से एक्टिव होगा, तब क्या होगा, इसको अच्छे से होल्ड करने में मदद करेगा। अगर ये जो नीचे का जमीन है वो जमीन ढीला पड़ जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज ठीक से इरेक्ट नहीं हो पाएगा। मैटर नहीं करता कि आपका पीनस में कितना इरेक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे का जमीन स्ट्रांग नहीं है। तो नीचे का जमीन का नाम है पेल्विक फ्लोर मसल। अब फिर आता है सेकंड सवाल। सेकंड सवाल यही से पैदा होता है, आप लोगों ने बहुतों ने किया कमेंट में कि सर मैं जिम जाता हूँ, या तो बहुत सारे लोग हैं रनर से एक्टिव मैराथन दौड़ते हैं, उनका फोन आता है, उनका कमेंट भी है कि सर मैं मैराथन रनर हूँ, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है मेरा, आप तो बोलते हो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाऊंगा, फिर मुझे ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे भी इरेक्शन का प्रॉब्लम है और मैं बहुत एक्टिव स्पोर्ट्समैन हूँ, डेडिकेटेड स्पोर्ट्समैन हूँ। यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी, सेम अगेन समझिए संरचना पेल्विक मसल की। कोई भी मसल है ना हमारे बॉडी में, उसको हम दो तरह से ट्रेन कर सकते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक ट्रेनिंग, एक होता है हाइपरटोनिक ट्रेनिंग। हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब कोई मसल है वो अपना स्ट्रेंथ लूज कर देता है, वो बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ बिल्डअप नहीं होता, हार्ड नहीं होता। हाइपरटोनिक मतलब कोई मसल है, बहुत ज्यादा हार्डनेस है उस मसल पे। अब आपने अगर इस तरह के स्पोर्ट्स ही खेला है, या तो इस तरह के एक्सरसाइज ही किया है कंटिन्यूअसली जिम जा जाके, या तो किसी भी स्पोर्ट्स में, कि आपके पेल्विक मसल जो है वो बन गया है हाइपरटोनिक, मतलब बहुत ज्यादा टाइट बन गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? इरेक्शन तब आएगी जब आपके ऑर्गन में सफिशिएंट ब्लड का फ्लो अलाउ होगा। पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। तो आपके एक्सरसाइज रूटीन में ना फ्लेक्सिबिलिटी वाले सारे योगा एक्सरसाइज, यही पे आता है जरूरत कि हमें स्ट्रेचिंग भी क्यों करना चाहिए, योगा ही क्यों करना चाहिए, नॉट ओनली कीगल एक्सरसाइज किस लिए करना चाहिए। कीगल एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइज है, जो यौगिक स्ट्रेचेस है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारे आप देखोगे मेरे बहुत सारे जो सीक्वेंसेस में कॉमन एक्सरसाइज कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे एक्सरसाइज जो है वो कौन से वाले हैं, स्ट्रेचिंग वाले। तो ना तो आपको पेल्विक फ्लोर को हाइपरटोनिक बनाना है, ना ही हाइपोटोनिक बनाना है, इसको फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग दोनों का कॉम्बिनेशन में रखना है, लॉन्ग लाइफ जीने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग आपके सेक्स लाइफ को बरकरार रखने के लिए। जब ये मसल फ्लेक्सिबल होगा तो ये आपके ऑर्गन्स के अंदर ब्लड को फ्लो करके आने में मदद करेगा। जब ब्लड फ्लो होके आ गया तब आती है इसकी स्ट्रेंथ। ये मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जब आपकी एक्साइटमेंट होगी, बॉडी में अराउजल होगी, सारे हार्मोनल प्ले। यहाँ पे मैं एक एक करके हार्मोन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये कोई मेडिकल लेक्चर नहीं है, बस आपका डर को मन से खत्म करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग करेंगे। तो पहले ब्लड को अलाउ करना है, जब ब्लड जाएगा आपके ऑर्गन में उसमें तनाव आएगा और फिर वो वहाँ पे होल्ड रह सकता है। इसी संदर्भ में एक और मसल का नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इस मसल का नाम है वल्वो कैवर्नसस। बहुत अटपटा सा नाम है तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए ये उसी तरह के काम करता है जिस तरह से जब हम कोई बलून को फुलाते हैं ना, बलून पे हवा डाल के बलून को हमने फुला दिया, क्या वो हवा अंदर टिकी रहेगी अगर नीचे हमने गांठ नहीं लगाया तो? उसी तरह से ये जो मसल मैंने बोला, ये मसल आपके पीनस के जो बॉडी के अंदर वाला पार्ट है, 50% बॉडी के अंदर रहता है, उसके साइड से सपोर्ट करता है। पेल्विक फ्लोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल साइड में सपोर्ट करता है। जब इरेक्शन आ जाता है तब अंदर जो ब्लड चला गया है उस ब्लड को रोक के रखता है ये मसल, ताकि तनाव बरकरार रह सके। कोई भी एक एक्सरसाइज बता दीजिए सर, कोई भी 2 एक्सरसाइज बता दीजिए, आप इतने सारे एक्सरसाइज क्यों करके दिखा रहे हो? ये सवाल ही गलत है। ये कोई एक मसल का काम नहीं, कोई 2 मसल का काम नहीं, पूरा जो पेल्विक फ्लोर एरिया है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं। उन चीजों को आपको मेंटेन करके रखना है, स्ट्रेचेबल करके रखना है और स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। इसीलिए आपको सारे योगाभ्यास करना जरूरी है। जो मैंने सेट बना के डाला है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जरूरी नहीं कि आप सारे पार्ट एक दिन में करो, लेकिन इस तरह से एक रूटीन बनाइए कि आप ऑल्टरनेट डे में कर सको, कि कोई भी 2 पार्ट हो, पार्ट 1, पार्ट 2,
पहले दिन कर लिया, पार्ट 3 पार्ट 4 दूसरे दिन कर लिया। अब आता है प्रोस्टेट ग्लैंड की बात। जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है उसके लिए आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, मजबूत बना के रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, हमारा जो यूरेथ्रा है, पीनस के अंदर वाला जो एक नल बोल सकते हो आप, जिसके थ्रू यूरिन भी पास होता है और जिसके थ्रू आपके वीर्य भी पास होता है। तो प्रोस्टेट का पोजीशन आप देख सकते हो पिक्चर में, यही उस बहाव को कंट्रोल करता है। जब आपको यूरिन लगता है, सपोज हम कोई पब्लिक प्लेस में यूरिन लगा है, थोड़ी देर रोक के रखना है, तो उस प्रेशर को हम रोकते कैसे, उस प्रेशर को रोक के रखते हैं हम विद द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रोस्टेट ग्लैंड। सेम उसी तरीके से जब आपको एराउजल होता है और इरेक्शन हो जाता है, अब इजैकुलेशन का जो टाइमिंग है एक्साइटमेंट के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, इसी को तो बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। उसको रोकने के लिए आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सरसाइज है इस तरह के, आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो एक्सरसाइजेस है वो आपको हेल्प करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्प करने के लिए। तो मतलब एक क्लियर आइडिया मैं आपको आज दे दिया कि इनमें से कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं है जो साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन एक और है कि सर आप बहुत सारे वेट लॉस वाले एक्सरसाइज को बीच बीच में मिक्स कर देते हो। हाँ, कुछ दोस्त बहुत चालाक है, वो समझ जाते हो कि ये वेट लॉस एक्सरसाइज है ना, कि सर ये तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज ही नहीं है, आप बीच बीच में मिक्स कर देते हो। किस लिए मिक्स करते हो सर? अरे भाई आपका भला चाहता हूँ इसलिए करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि जो पेल्विक फ्लोर है उसका संरचना कैसा है, एक बास्केट के जैसा है जो बहुत सारे ऑर्गन्स को बॉडी के नीचे सपोर्ट कर रहा है। इसका एरिया भी मैंने बता दिया। अब जैसे जैसे आपका बॉडी में वेट गेन होगा, वजन बढ़ेगा, आपकी इंटरनल ऑर्गन में प्रेशर बनता है, आपके अंदर इंटरनल फैट बढ़ गया, आपकी लिवर एक्सपैंड हो गया, बहुत सारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है सब चीजें। तो ये पूरा वजन कहाँ पे जा रहा है, बॉडी के नीचे पेल्विक फ्लोर में जा रहा है। एक तरफ आप योगा कर रहे हो, कीगल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो कि आपको पी और ईडी ना हो, दूसरी तरफ आपका वजन भी बढ़ते जा रहा है, तो आप स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हो और उस मसल पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो। तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है तो क्या होगा, जो इसका स्ट्रेंथ है धीरे धीरे डे बाय डे खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगा। और जब जमीन लूज हो गया तो क्या हो जाएगा, जो उसके ऊपर पैर है ना, वो पैर क्या होगा, गिर जाएगी। तो सारे चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीजें ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ जो आपके काम का चीज नहीं है। मैंने ये भी बता दिया किस तरह से फॉलो करना है, कैसे आपको सीक्वेंसिंग करना है, और प्राणायाम को एक भी दिन मिस नहीं करना है। प्राणायाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन प्राणायाम को करते रहोगे, मेडिटेशन करते रहोगे। हमारे हर हफ्ते फ्री प्राणायाम और फ्री मेडिटेशन के क्लासेस होते हैं। आप एक बार हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो लाइफ टाइम हम हमारे प्राणायाम और मेडिटेशन को फ्री में कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आज का जो सेशन था, छोटा सा जो भी टॉक शो टाइप का था, मैंने कोशिश किया समझाने की, आप उस पॉइंट को समझ पाओगे। एक ही उद्देश्य था कि आपके मन में से शंकाएं दूर हो जाए, डर दूर हो जाए। एक बार डर दूर हो गया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप जिस भी काम को करोगे, मन लगा के करोगे, सक्सेस आपको पाना ही पाना है। ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक फिजिकल इनएबिलिटी है, एक डिसफंक्शन टाइप है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ आप उसको ठीक कर सकते हो। कोई चूरन, कोई दवाई, कोई बाबा का ताबीज इसमें काम नहीं आने वाला। ओनली योगा आपको ठीक कर सकता है, सही गाइडेंस के साथ और सही गुरु के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। Thanks a lot for making us a successful team of 25,000 followers. See you soon with another informative video.